Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 with Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे. सो 10 इज़ ऑलवेज अ नंबर फॉर इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन. सो हम हमेशा ही तो वेट करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव आए और वो किस रूप में आए. तो पहले हम देखेंगे आपका जो है ना वर्तमान में किस हालत से आप गुजर रहे हो, क्या दौर चल रहा है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. इससे हम ये देखेंगे, इससे जो है हम नेक्स्ट 10 डेज देखेंगे और फिर आपके लिए और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस डेक से देखेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन. सो आपका जो है प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. So how is your present situation? How is your present condition? The garden and the gate. Man holding a coin. Storm warning. देखो 10 आ ही गया है यहाँ पे. फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल. ब्रोकन हार्ट. women holding a coin, man holding a coin. इस वक्त आपका जो है ना सबसे ज़्यादा फोकस जो है अपनी करियर में है और आप बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है, आप एक रिमार्केबल जो है कुछ कर दिखाना चाहते हो. आप यू वांट टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ. ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी से जो है ना मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन जो उसका बेस जो है वो पूरी तरह से सॉलिड होना चाहिए, आगे जाके मुझे कोई डिफ़िकल्टीज ना हो. सो आप बहुत तरीके के हो सकता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो. मे बी यू वांट टू इन्वेस्ट, मे बी यू वांट टू परचेज. कुछ इस तरह से आप एक्सचेंज या ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं जहाँ पे फ्यूचर में आपको पैसों से संबंधित कुछ भी दिक्कतें ना हो. एंड यू आर सर्चिंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़. हो सकता है कि आप ऑलरेडी कोई जगह पे जॉब करते ही हैं, लेकिन आप कोई दूसरा फर्म या दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सैलरी. या अगर आप कोई फील्ड में बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है कि आप ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आप ऐसा बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो आपको बहुत अच्छे सजेशंस भी देंगे और कहीं ना कहीं पे उनके आइडियाज़ से आपको भी लाभ मिलेगा और आपके आइडियाज़ से उनको लाभ मिलेगा. आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा ही आपको केयरफुल होना पड़ता है, अदरवाइज यू गेट मतलब यू गेट योर सेल्फ इन सच पोजिशंस. आप टैंगल्ड महसूस करते हैं अपने आप को. आपको लगता है ना किसी ने आपको जानबूझ के जो है उस झांसे में आपको लेके आ सकते हैं या आप फंस जाते हो. आपको कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि डेप्ट हो गया है, वो किसी के वजह से हुआ है. फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आया है तो वो किसी की वजह से आया होगा और आप बेहद दुखी है. कुछ लोगों के लिए लव मैटर संबंधित आपको ऐसा लगता है कि आप जितने भी दयालु हो, चाहे जितने भी अच्छा से बात करें, चाहे जितने भी उनके साथ अच्छा से बर्ताव करें, पैसा ही जैसे इम्पोर्टेंस हो जाता है और फाइनली रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ही डाउन होता है. और कहीं ना कहीं पे आपको जो है ना इससे पहले क्लू नहीं मिलता, लास्ट में आके सब कुछ पता चल जाता है. और आप जो है ना बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है. आप बहुत मतलब इवन माइनर चीज़ों को भी, छोटा चीज़ों को भी आप बहुत सीरियसली ले रहे हो. इसलिए आपके ऊपर जो है ना बहुत गलत लोग भी हावी हो जा रहे हैं. ये आप समझ के रखना, ठीक है. एंड मेनी ऑफ यू वांट टू क्रॉस द बाउंड्रीज, यू वांट टू क्रॉस
यू वॉन्ट टू हैव योर फ्रीडम। सबसे ज़्यादा पता है महत्व क्या रखता है? खुशी से भी ज़्यादा महत्व ये रखता है कि आप कितना ज़्यादा आज़ाद है, कितना ज़्यादा आप अपने ऊपर जो है डिपेंडेंट है, आप किसी के ऊपर नहीं होते हैं। आप कितना ज़्यादा जो है ना फ्रीली डिसीजन ले सकते हैं, फ्रीली अपना जगह बदल सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए आपकी लाइफ में। बाउंड्रीज आप क्रॉस करना चाहते हो, लेकिन किसी की वजह से आपने बाउंड्री बना के रखा है। आपको डर लगता है कि उस पार शायद आपके लिए कोई खतरा तो नहीं। यू फील लाइक दैट। आपको लगता है कि बाहर बहुत ज़्यादा सुंदर तो दिखता है, लेकिन आप अलर्ट हो, इस वक्त ज़्यादा ही अलर्ट हो कि अगर मैंने ये गेट क्रॉस कर दिया तो शायद ये अच्छा वाला बगीचा भी मेरे हाथ से जाएगा, ऊपर से वहाँ पे भी मुझे कोई भी जो है ना लाभ नहीं मिलेगा। सो यू आर वेरी मच अलर्ट ऑल्सो, दैट्स गुड, बट आप ज़्यादा सीरियसली मत लेना, दैट्स इट। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि कनेक्शंस बहुत ज़्यादा टूटे हैं आपके लाइफ में, तो जुड़ेंगे कब? और डेफिनेटली आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट मैक्सिमम जो भी रिलेशनशिप्स आपने खोया है, चाहे रिलेटिव हो चाहे कोई भी हो, सबका बेस जो है कहीं ना कहीं पे पैसा संबंधित ही था। सो मनी वॉज द मेजर फैक्टर फॉर सेपरेशन, मनी वॉज अ मेजर फैक्टर फॉर लॉस ऑफ friendship. Money was the major factor, okay, of loss of your connection with relatives, anything like that, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप और हायर स्टडीज करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे सोसाइटी भी प्रेशर देते हैं, आसपास भी होता ही इस तरह से कि आप फोर्सफुली पैसा रोजगार के तरफ आपका मोटिवेशन ज़्यादा हो जाता है, बट यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। नाउ नेक्स्ट 10 डेज में क्या हो सकता है, अगले 10 दिन में ऐसा क्या होने का सबसे ज़्यादा संभावना है? What can happen within the next 10 days? For this cards, what can happen within the next 10 days? What can happen within the next 10 days? What can happen within the next 10 days? First, next 10 days, I'm really happy to announce that this is a card of transformation. यही है बदलाव के समय। ये जो आप बतख देख रहे हैं ना, ये अपने आप को एडजस्ट करने के लिए बेंड भी हो रहा है, झुकना भी हमें पड़ता है, अपोलॉजी भी हमें मांगना पड़ता है, कुछ लोगों को जो है ना हमें प्लेटफॉर्म में भी चलाना पड़ता है ताकि हम एडजस्ट हो सके, ताकि हम अपने जो है ना कामयाबी की ओर बढ़ सके, ताकि हम अपने ऊपर जो है भरोसा रख पाए, आस्था हो पाए। आपके विद इन द नेक्स्ट 10 डेज ना बहुत मुझे चेंजेस दिख रहे हैं इन द वैल्यू सिस्टम। अपने ऊपर आपका ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस होना और एडजस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ आप मुलाकात हो और उनकी ऊर्जाएं जो है आपके साथ, आपकी ऊर्जाएं जो है इन एक्चुअली वी ऑल आर वाइब्रेटिंग एवरी डे, एवरी सेकेंड। एक्चुअली हमारे जो दुनिया है ना वाइब्रेशंस के ऊपर है। हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा डीप है तो भी वाइब्रेट कर रहे हैं हम। अगर हम रो रहे हैं तभी भी, अगर हम हंस रहे हैं तभी भी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना योर वाइब्रेशन इज गोइंग टू बी नोटिस्ड एंड यू विल फील दैट वाओ दिस इज़ नाउ चेंजिंग, ये बदल रहा है। अभी बहुत सारे लोगों के लिए इस तरह से भी हो सकता है कि आसपास के लोगों की ख्यालात भी बदल रहे होंगे, ये भी आप अनुभव करेंगे। पहले जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करता था, आगे जाके विद इन द नेक्स्ट 10 डेज वो और बॉदर नहीं करेगा आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एंड दैट इज कॉल्ड द रियल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट यू विल नॉट केयर, विल बिकम केयर फ्री। ओके, डाउट,
किसी के ऊपर अगर आपका डाउट है और आप सस्पेक्ट कर रहे हो, यू आर करेक्ट, आपको पता चलेगा कि वो कौन है। यहाँ पे आपके ऑब्जर्वेशन पावर, यहाँ पे देखो एक ईगल जो है इसको पूरी तरह से, दो मुंह वाला सांप जो है इसको जो है ना पूरी तरह से इसको टाई अप कर चुका है। तो इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा चीख रहा है, ठीक है, और ये भी इसके साथ पंगा ले रहा है। आई डू थिंक सो, यू नो, मे बी आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द क्या ऐसा नेगेटिव एनर्जी है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, वो भी आपको पता चलेगा। यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व थ्रू योर थर्ड आई। कुछ लोगों के लिए तो थर्ड आई एक्टिवेशन भी है यहाँ पे। आई कैन ऑल्सो सी लाइक, यू नो, यू विल हैव अ क्लियर विजन। मालूम चल जाएगा आपको, इतना दिन से आपको पता नहीं था कि वो ऐसा कौन है। ये आपके बहुत करीब वाले इंसान हो सकते हैं। अबंडनमेंट, एंड तब आप क्या करेंगे कि आप उसको गले लगाएंगे। गले लग जा न जा, नहीं, तब आप उसको अपने जीवन से सस्पेंड करेंगे। ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। हु इज दैट पर्सन? ओके, ट्रांसेंडेंटम, ट्रांसेंडेंस, यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट 10 days ऐसा कोई स्पेशल पर्सन के साथ, ऐसा कोई इंसान के साथ ऑब्वियसली कोई बहुत मैंने क्यों इंसान कहा, क्योंकि पॉजिटिव स्पिरिट बहुत ज़्यादा दिखता है यहाँ पे। आई कैन सी, मुझे यहाँ पे इस शेल्स के ऊपर ना कुछ वाइट स्पिरिट, मतलब जैसे संत लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, उनके साथ मुलाकात होना, और उनके साथ मुलाकात करने के बाद आपके आइडियाज़ जो है उसकी वो एक बाउंड्री तक जो सीमित था वो नहीं रहेगा। किसी ऐसे इंसान के साथ आपकी परिचय होना जो काफ़ी आध्यात्मिक है, या आप सुनेंगे उनसे थ्रू द वीडियो, एंड यू विल फील दैट यस, नाउ आई हैव, यू नो, दैट मच कॉन्फिडेंस टू डील विद द थिंग्स। पहले मेरे पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं डील नहीं कर पाता था, मैं डील नहीं कर पाती थी, मैं फेलियर हो जाता था। विद इन द नेक्स्ट 10 days इट कैन हैव, यू नो, अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन यू। पहले ज़माने में शेल्स को यूज़ किया जाता था एज इक्विवेलेंट टू मनी, पैसे का बराबर था वो, जिसके पास जितना शेल्स उसके पास उतना पैसा। सो अभी भी ये गुड लक की तरह भी काम करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो शेल्स है, सो आई डू थिंक सो दैट, यू नो, these will bring, right, these things will bring, you know, abundance in your life। और ये मुझे फाइनेंशियली दिखता है यहाँ पे। ऐसा कोई एवेन्यूज़, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट की जगह, ऐसा कोई, यू नो, बिजनेस आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं जहाँ पे आप अगर उसमें फोकस करें ना तो आपका मल्टीपल जो है सोर्सेस बन जाएगा इनकम करने का। सिर्फ एक रोजगार करने का उपाय नहीं होगा, बहुत सारे। यहाँ पे दो आ रहा है, मिरर, दैट इज अ स्पेक्यूलो, एंड वी डू हैव ग्रेटियम, ग्रेटिट्यूड। तो आप आभार होंगे। देखो यहाँ पे गाय है, यहाँ पे फल है, यहाँ पे फूल है, यहाँ पे पत्ते हैं, यहाँ पे पेड़ है, और शांति से यहाँ पे दो गाय जो है वो जा रहे हैं। So I do think so you will have, you know, that satisfaction in your life, जो within the next 10 days ऐसा हो सकता है कि आप fully completely analyze करें, अपने weakness को आप जो है जानें, अपने strength को पहचानें, और फिर जो है आपकी flow of energies भी बहुत अच्छा रहे। उससे क्या होगा ना, that you will really cross the difficulties। यहाँ पे देखो मिरर, मिरर हमें अपना ही दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल मिरर, अगर हम मिरर के सामने नाचते हैं तो वो हमें वही दिखाएगा। अगर हम चले जाते हैं तो मिरर क्या कुछ दिखाएगा? नहीं। मिरर क्या हमारे साथ मिरर डांस करते हैं? नहीं। हमारा ही कहीं ना कहीं पे जो है ना रिफ्लेक्शन मिरर के ऊपर जाके पड़ता है और फिर वो हमें वही शो करते हैं।
सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 10 डेज आप ये भी महसूस करेंगे जितना भी आपका बिलीफ सिस्टम था, आप विश्वास करते थे या अविश्वास करते थे, चाहे जो भी घटनाएं हो, वो किसी के ऊपर रिफ्लेक्ट होता था और उसी से ही बढ़ता था इरिटेशन, उसी से ही बढ़ता था गुस्सा, उसी से ही बढ़ता था किसी के ऊपर एडिक्शन, किसी के ऊपर ज़्यादा आप जो है अट्रैक्शन महसूस करते थे। आपको सब मालूम चलेगा, यू नो दैट वाई आपका बिलीफ सिस्टम ही कहीं ना कहीं पे इट वाज द रीज़न दैट आप उस इंसान को उस तरह से देखते, आप प्रोजेक्ट उस तरह से करते थे। ठीक है, सो लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिस्ट्रीज, देखा बहुत सारे राइज। और ये मुझे दिख रहा है ना, आपके एंसेस्टर्स आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं उस मिस्ट्री तक पहुंचने के लिए जो आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है। यहाँ पे देख लेते हैं यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनके लिए क्या एक्स्ट्रा एडिशनल मैसेजेस है, क्या एडिशनल उनको जानने की ज़रूरत है। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस लव। कभी कभी ऐसा होता है कि सेलिब्रिटी के साथ जब हम अपने एनर्जीज़ को जोड़ते हैं ना, तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ तो हमें जानते ही नहीं है, तो वो हमें प्यार कैसे करेंगे। बट हाँ, हम तो वन साइडेड लव उनके साथ करते हैं ऑब्वियसली। सो ज़रूरी नहीं है इस ब्रह्मांड में कि टू साइडेड ही लव हो। ठीक है, हम जिसको पसंद करें वो हमें उसी डिग्री पे ही पसंद करें। हम अपने ऑफिस को बहुत प्यार करते हैं और वो ऑफिस भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार करे। हम शेर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और शेर भी हमें प्यार करे, ज़रूरी नहीं है। ओके, सो टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें धोखा मिला है लाइफ में, हमें परेशानी मिली है लाइफ में, तो हम सोचना बंद कर दें और पूरी तरह से अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर दें और हमारे अंदर कोई इमोशंस ना हो। हम पूरी तरह से जो है ना एकदम बंद कमरे में चले जाए और सारा दिन जो है ना हम यही सोचे कि किस तरह से मुझे स्ट्रांग होना है, हमेशा ही मुझे जो है ना कोई अपना वीकनेस नहीं दिखाना है किसी को, ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस लव, जिस दौरान भी कुछ मोमेंट्स के लिए भी अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार आया था, उसको अनुभव करें। आगे जाके यू विल अट्रैक्ट मोर लव टूवर्ड्स यू। अगर आप खुद को ही प्यार नहीं कर पा रहे हो और खुद को ही आप जिम्मेदार मान रहे हो, खुद में ही आप बेचैनी महसूस कर रहे हो, तो आप प्यार नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, आस्क फॉर हेल्प। मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी बुजुर्ग, कोई ऐसा इंसान, कोई साधु, कोई संत जिनसे आप मिलने वाले हैं। ठीक है, 14 इज द नंबर फॉर टेम्परेंस कार्ड वेयर ऑल एडजस्टमेंट्स विल बी डन। वट यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। अगर आपको कोई सपोर्ट आ भी रहा है तो प्लीज़ उसको स्वीकार करें। इसके हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल शिव जी के हाथ में भी होते हैं, राइट? उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये दिखता है, यू नो देयर हैंड्स आर ऑन यू। भगवान की पूरी तरह से आशीर्वाद आपके ऊपर होगा, हमेशा ही रहेगा। और उनसे कभी भी हेजिटेट ना करें कि हमें ये चाहिए फेवर या हमें ये थोड़ा हेल्प कीजिए। भगवान से ही मांगो, हायर एनर्जी से मांगो, लोअर एनर्जी से ना मांगिए। समझ में आ रहा है ना कि हम अब हमारा काम कर दीजिए, वो लोअर एनर्जीज है, हम जानते ही है, उनसे मत मांगो। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and